मैं किसी थर्ड पर्सन से सुन के नहीं आया। अरे मैंने नहीं बोला रजत। द 50 के अंदर चाहत पांडे भी आई हुई है। चाहत पांडे का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा साथियों कि आखिर ये रजत के साथ चाहती क्या है। आपने कई सिचुएशंस देखी हैं। कल का अगर आपने द 50 का शो देखा है, उस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि चाहत पांडे रजत के लिए भाव्या से भी लड़ जाती है, क्योंकि भाव्या ये कहती है कि इस व्यक्ति की वजह से मैं मानसिक टॉर्चर में चली गई हूं, ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं भाव्या से भी टकरा जाती है चाहत पांडे रजत के लिए। रजत वहां ये कहती हुई भी नजर आती है, जब ये मेरा अच्छे खासे का दिमाग खराब कर सकती है चाहत पांडे, तो इसका तो यूं खराब कर देगी। आती है रजत वगैरह उस टाइम डेंजर जोन में होते हैं, तो चाहत के मुंह से डायरेक्ट ये निकलता है कि रजत जाए भाग। इतना निकला है तो ये तो फाइनल है कि चाहत के मुंह से जो निकला था, उसके अंदर का जो मन था वो बस यही कह रहा था कि भाई रजत को छोड़ो, रजत जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। इस बात को रजत सुन लेता है, और कोई भी हो अगर ऐसी बात सुनेगा तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा। रजत को इस बात का वाकई में दर्द हुआ। एक बार आप भी सुनिए इस बात को। एक चीज को सोच के कोई मुझे धोखेबाज घोषित करेगा। रजत नहीं, सुनो मेरी बात। रजत भाई आप फेस करो इधर देखो। मेरे को ऐसा बोला रजत जाए भाड़ में। तो यहाँ क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि चाहत पांडे ने गलत बोला था। अब इसका एक अगला पार्ट और देखिए, अब चाहत पांडे का एक अगला नया रूप। जब रजत कहता है कि तूने ऐसे क्यों बोला, तो देखिए वहां क्या कह रही है कि रजत मैंने नहीं बोला। मतलब इसका एक्सप्रेशन देखिए, जैसे कि ये लड़की कितनी इनोसेंट किया ही नहीं है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो चाहत पांडे को समझ ही नहीं पाया। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें स्पेशली कहा था अगर रजत को ये शो जीतना है, रजत को फिट रहना है अपने दिल और दिमाग से, तो चाहत पांडे से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि शो जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी हमने देखा, जब रजत वर्सेस दिग्विजय हुआ था तो वहां पर चाहत पांडे रजत भाई की किरकिरी करते हुए नजर आई थी। वहां पर भी बहुत सारी चीजें निकलते हुए आई थी, और अभी आप देखिए जिस तरीके से ये कल जो चीजें हुई हैं, तो ये तो फाइनल है कि चाहत कैसी भी हो, चाहे वो इनोसेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से रजत का भला तो नहीं चाहती है। वो सेकंड लगाती है अपनी बात पलटने में, एक पासे से दूसरे पासे में जाने में, एक टीम से दूसरे टीम में जाने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि चाहत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है। बाकी का आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर, जरूर बताइएगा।